बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एट द आसादेव इंटरनेशनल स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड सेकंड विषय हिंदी। उसमें आज हम पढ़ेंगे पुनरावर्तन, जिसका पाठ है 7 जिसका नाम है हमारे चाचा। बच्चों, आपको पता है चाचा किसको बुलाते हैं? तो हम नेहरू जी को चाचा बुलाते हैं। पाठ का सारांश। पाठ में जवाहरलाल नेहरू के जीवन के बारे में बच्चों को बताया गया है। यह पाठ है, उसमें जवाहरलाल नेहरू के जीवन के बारे में बच्चों को बताया गया है। इस पाठ में बच्चों के प्रति नेहरू जी के प्यार का वर्णन एक घटना द्वारा किया गया है। इस पाठ में बच्चों को प्रति नेहरू जी के प्यार का वर्णन एक घटना द्वारा किया गया है। नेहरू जी बच्चों को भारत का भविष्य समझते थे। नेहरू जी थे वो बच्चों को भारत का भविष्य समझते थे। बच्चों, सबसे पहले देखेंगे हम शब्द अर्थ। बच्चों, इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले देखेंगे शब्द अर्थ। शब्द अर्थ की वजह से चैप्टर को हम इजीली समझ पाएंगे, इसीलिए सबसे पहले देखते हैं हम शब्द अर्थ। भविष्य यानी कि आने वाला समय, उल्लास यानी कि खुशी, शरारत यानी कि नटखटपन, दृश्य यानी कि नजारा। आज हम एक ऐसे महापुरुषों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसके जन्मदिन को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों, आज हम कुछ ऐसे महापुरुषों के बारे में बातें करेंगे जिनका जन्म दिवस ही हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। वे हर साल 14 नवंबर को पूरे देश में चाचा नेहरू का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, अब तो आपको समझ में आ गया होगी कि 14 नवंबर को पूरे देश में चाचा नेहरू का जन्मदिन हम बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाचा नेहरू का पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे। बच्चों, चाचा नेहरू जो थे उसका पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। वो छोटे बच्चों को बहुत ही प्यार करते थे, इसलिए बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं। इसीलिए छोटे बच्चे उसको चाचा नेहरू कहते हैं। वे बच्चों को भारत का भविष्य समझते हैं। चाचा नेहरू बच्चों को भविष्य समझते हैं। आने वाली पीढ़ी यानी कि भारत का उगता सूर्य समझते हैं। वे बच्चों की आंखों में उनकी उल्लास देखते हैं, यानी कि बच्चों की आंखों में उसे प्यार नजर आता है, यानी कि छोटापन, नटखटपन नजर आता है। उन्हीं गुणों से कारण हम उसके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से हम इनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरे भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। एक बार की बात है, नेहरू जी कहीं जा रहे थे। एक दिन की बात है, नेहरू जी कहीं जा रहे थे। अचानक नेहरू जी ने गाड़ी से बाहर देखते हुए कहा। अचानक नेहरू जी की नज़र गाड़ी की बाहर गई और वहां देखते हुए उसने कहा,
सामने बगीचे में पेड़ों पर कितने सुंदर जामुन के गुच्छे लटक रहे हैं। और नेहरू जी ने कहा कि सामने कितने सुंदर जामुन लटक रहे हैं। फिर वे कुछ सोचने लगे। उसके बाद वो कुछ सोच में पड़ गए, मानो बगीचे में कुछ कमी दिखाई दे रही हो। ऐसे कुछ सोच में पड़ गए मानो कि उसे कुछ कमी दिखाई दे रही है। उन्होंने अपने साथी से पूछा, इस बगीचे में एक भी बच्चा क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तभी उसने अपने साथी को पूछा, इस बगीचे में एक भी बच्चा क्यों नहीं दिखाई दे रहा, जरा मुझे पता लगाकर बताइए। और कहा, जरा पता लगाकर आप मुझे बताइए। साथी ने जांच पड़ताल करने के बाद दिल्ली के मंत्री को बुलाया। साथी ने थोड़ी जांच पड़ताल करवाई। उसके बाद उसने दिल्ली के जो मंत्री थे उसको बुलाया। फिर नेहरू जी ने मंत्री से पूछा। उसके बाद नेहरू जी ने मंत्री से पूछा, आजकल बगीचे में एक भी बच्चा नजर क्यों नहीं आ रहा। इस मौसम में तो वहाँ बच्चों की भीड़ रहनी चाहिए। तभी चाचा नेहरू ने कहा कि इस बगीचे में एक भी बच्चा मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे तो बगीचे में इस मौसम में बगीचे में बच्चों की भीड़ होनी चाहिए, पर बच्चे क्यों नहीं दिखाई दे रहे। तभी मंत्री जी बोले, सच तो यह है कि उस बाग में बच्चों पेड़ों पर चढ़कर जामुन खा जाते। तभी मंत्री जी ने कहा, सच बात तो ये है कि बच्चों पेड़ पर चढ़ते हैं और जामुन खा जाते हैं। वे गुठलियों से सारा बगीचा गंदा करते हैं, यानी कि जामुन के जो बीज होते हैं वो फेंक बगीचे में कहीं भी डाल देते हैं। इसकी वजह से पूरा बगीचा गंदा हो जाता था। इसीलिए हमने बगीचे के पेड़ों का ठेका दे दिया। इसीलिए बगीचे में जितने पेड़ थे उसे संभालने के लिए हमने दे दिया। अब ठेकेदार बगीचे की रखवाली भी कर रहा है। अभी ठेकेदार यानी कि जिसको संभालने के लिए दिया है वो बगीचे को संभाल रहा है। और 2000 रुपये की आमदनी भी हो गई है और इसकी वजह से 2000 रुपये के हमें कमाई भी हो जाती है। नेहरू जी गुस्सा होकर बोले। तभी नेहरू जी गुस्सा हुए और बोले, आप इसी समय उस ठेकेदार को 2000 रुपये वापस कर दीजिए और उसे कहिए कि अपने चौकीदार को वहां से हटा ले। इतना कहकर नेहरू जी वहां से चले गए। तभी नेहरू जी ने कहा, वो जो ठेकेदार है उसको 2000 रुपया वापिस दे दीजिए और उसे कहिए कि अपने चौकीदार को वहां से हटा ले। और वो ठेकेदार ने जो भी चौकीदार रखा है वहां से वो हटा ले। इतना कहकर नेहरू जी वहां से चल गए। दूसरे दिन नेहरू जी बगीचे के पास से गुजर रहे थे। तभी देखा दूसरे दिन वहां से ही नेहरू जी गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि बगीचे में बच्चों की भीड़ लगी थी। उन्होंने ये देखा कि बगीचे में बच्चों की भीड़ लगी थी। बच्चे उछल कूद रहे थे और पेड़ों पर चढ़कर जामुन खा रहे थे। बच्चों उछल कूद कर रहे थे और पेड़ों पर चढ़ चढ़कर जामुन खा रहे थे। नेहरू जी इस दृश्य को देखकर बहुत खुश हुए और बच्चों के पास जाकर उन्हें गोदी में उठाकर उनका माथा चूम लिया। ये दृश्य देखकर नेहरू जी बहुत खुश हो गए और उस पार्क में यानी कि बगीचे में जाकर छोटे बच्चों को अपने गोदी में लिया और उसका माथा चूम लिया। बच्चे चाचा नेहरू जी को देखकर जामुन खाना भूल गए और नेहरू जी से लिपट गए। उसके बाद छोटे बच्चों ने जामुन खाना छोड़ दिया और नेहरू जी को लिपट गए। रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्दों द्वारा करो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उससे खाली जगह भरनी है।
हजार, जामुन, भीड़, लिपट, माथा। रिक्त स्थान में पहली है, एक पेड़ों पर सुंदर खाली जगह लटक रहे थे। तो उसका उत्तर है जामुन। पेड़ों पर सुंदर जामुन लटक रहे थे। दूसरा है, बगीचे के पेड़ों का ठेका दो खाली जगह को मार रुपये में दिया था। उसका सही उत्तर है 1000। बगीचे के पेड़ों का ठेका 2000 को मार रुपये में दिया था। तीसरा है, बगीचे में बच्चों की खाली जगह लगी थी। तो उसका उत्तर है भीड़। बगीचों में बच्चों की भीड़ लगी थी। तीसरा है नेहरू। चौथा है, नेहरू जी ने बच्चों को गोदी में उठा कर उनका खाली जगह चूम लिया। तो उसका उत्तर है माथा। नेहरू जी ने बच्चों को गोदी में उठाकर माथा चूम लिया। पांचवा है, बच्चे नेहरू जी को देखकर उसके खाली जगह गए। तो उसका जवाब है लिपट गए। बच्चे नेहरू जी को देखकर उसे लिपट गए। समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, सामने भी कुछ शब्द दिए, उसका मिलान करना है। पहला है पेड़, दूसरा है बगीचा, तीसरा है अचानक, चौथा है बच्चा, पांचवा है सुंदर। सामने शब्द है खूबसूरत, दूसरा है बालक, तीसरा है बाग, चौथा है वृक्ष, पांचवा है एकाएक। तो पेड़ का सामने समान अर्थ वाला है वृक्ष। दूसरा है बगीचा, तो बगीचा का सामने अर्थ है बाग। तीसरा है अचानक, तो उसका एकाएक। बच्चा तो बालक, सुंदर तो खूबसूरत। थैंक यू बच्चों।